मेरा नाम विक्रम है। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड टूडेज टॉपिक इज डीप सी एनिमल्स और क्रीचर्स। सो हम सब जानते हैं कि डीप सी क्रीचर्स कैसे होते हैं। ऑफ कोर्स वो डेंजरस होते हैं या फिर जाइंट होते हैं, पर वो जाइंट क्यों होते हैं और कितने टाइप के क्रीचर्स होते हैं और कौन कौन से। आपको पता है कि डीप सी क्रीचर्स बड़े होते हैं, पर क्यों? डीप सी क्रीचर्स बड़े होते हैं उधर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। क्यों, आप ये पूछेंगे अब। क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको झेलने के लिए उन क्रीचर्स को मोटा स्किन या मसल या बोन चाहिए होता है और एक बड़ा साइज चाहिए होता है उसके लिए। ये बात यही चीज़ है कि वो इतने जाइंट होते हैं, मतलब वो एडेप्ट करते हैं। इतना जाइंट हो नहीं सकता कि वो कितने बड़े हो, वो पहले से ही बड़े थे। हो सकता है कि वो बहुत छोटे हुए होंगे और बड़े हो गए होंगे अभी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये कहाँ अगर इनके पास सनलाइट नहीं पहुंच रही है फिर जीते कैसे हैं। आप इनको एक मरीन रेन होता है, एक जिसको बोलते हैं मरीन स्नो, एक पानी में रेन होता है मरीन स्नो, और ये इसी पर सारे के सारे डीप सी क्रीचर्स सर्वाइव करते हैं, मतलब इसी को अपना फूड जैसे मानते हैं। अब जाइंट क्रीचर्स के लिए एक एग्जांपल मेरे पास है, जैसे जाइंट स्क्विड। और जाइंट स्क्विड बहुत ही डेंजरस टाइप के जानवर होते हैं। जैसे नॉर्मल स्क्विड अपने जानवरों को खाती है, उससे दुगना ये हमारा शिकार कर सकता है। पर इसका एक प्रॉब्लम है कि ये एकदम ही कमजोर है। ये अगर वो ज्यादा ऊपर आ गई, कुछ दिनों के लिए भी ऊपर चली गई, तो फिर ये मर जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर का प्रेशर बहुत ही लो हो जाएगा, पर अगर अंदर प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो तो फिर ये एकदम ही परफेक्टली सर्वाइव करेंगी। मैंने बता दी ऑलरेडी कि जो स्नो रेन मरीन रेन होती है वो एक टाइप से स्नो टाइप की होती है। पर एक चीज़ मैंने नहीं बताया कि फॉर्म कैसे होती है। सो सिंपली जो भी डेड एनिमल के जितने भी डिकम्पोज पार्ट होते हैं वो बाद में पानी में, जितना पानी के प्रेशर में जाएंगे उतना ही कम उनका टेम्परेचर होगा, वो स्नो बन जाएंगे। पर आपको नहीं पता कि वो एक्चुअली में कार्निवोरस चीज़ें होती हैं। दे आर नॉट स्नो, एक्चुअली दे आर कार्निवोरस। सो अदर एनिमल्स कैन फीड ऑन देम। यस, ये सब डिकम्पोज हो जाते हैं। पर डिकम्पोज होने के बाद दो स्टेज होते हैं, या तो वो एकदम पूरा बॉडी नीचे गिरेगा या तो उनका बॉडी पूरा पार्ट में होकर नीचे गिरेगा। अगर वो पार्ट में होकर नीचे गिरा तो फिर वो उसको बोलेंगे हम मरीन स्नो या फिर मरीन रेन, क्योंकि बायोलॉजिकली एक मीट का रेन होता है पानी में, जो कि डिकम्पोज मीट होता है। और मरीन रेन का सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल होता है कि वो बाकी जितने भी स्कैवेंजर्स होते हैं, वो डीप सी स्कैवेंजर्स सब उन पर फीड हो जाते हैं, उनको खाने लगते हैं। उस एनिमल्स जितना खाते हैं उतने पर ही उनका बॉडी का ओपेक रहना या फिर ट्रांसपेरेंट रहना डिपेंड करता है। जैसे अगर वो कम खाएंगे और डीप सी में है तो फिर उनका बॉडी ट्रांसपेरेंट रहेगा, और अगर मीडियम खाएंगे ट्रांसलूसेंट रहेगा, और ज़्यादा खाएंगे तो फिर क्या होगा, ओपेक हो जाएगा वो एकदम बॉडी। और उधर जो शेडो है नहीं, तो फिर इसका कोई बेनिफिट है नहीं कि उनके पास ओपेक बॉडी हो कि नहीं। वो अगर लाइट उनसे पास होगी तो फिर वो थोड़े बहुत कर भी पाएंगे। अब एक और क्रीचर है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, एंगलर फिश। एंगलर फिश खुद का ही लाइट जनरेट करता है, मीन्स वो रिडिकुलसली खुद का लाइट जनरेट करता है लिटरली। और ऐसा नहीं है कि वो अपना लाइट किसी सोर्स का यूज करके करता है, या अपना लाइट अपने ही बॉडी से जनरेट करता है, और ये इसके आंखों के सामने ही डायरेक्ट रहता है। इसका काम करता है। इसका काम है या तो ये शिकार करने के काम आएगा, या तो सामने हुई किसी चीज को देखने के काम आएगा। अगर सामने कोई पत्थर है तो फिर उससे बचने के लिए ये यूज करती हैं। और अगर कोई सामने शिकार है तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये यूज करती हैं। I have told you a little bit about the deep sea, and in the next video we would continue it. And please follow and like us and leave a comment, and bye bye. Stay safe, stay healthy. Thanks for watching.